नारी शक्ति की आदर्श माता जी हमारी सुभाषमती माता जी की आज 9वीं पुण्यतिथि पर उनकी शाश्वत आत्मा को मेरा बारंबार वंदन नमन वंदामी करते हुए आज माता जी हमारे बीच में उनका नश्वर देह तो नहीं है। नश्वर देह से उन्होंने जो अपने जीवन को धर्म के लिए समर्पित करके जो धर्ममय बनाया था और जीवन को विशेष संयम से श्रृंगारित किया था, ऐसे आरिका सुपाश्मती माता जी हमारी मार्गदर्शक बनी और आज नारी शक्ति का एक आदर्श गौरवमय ये हमारी आरिका सुपाश्मती माता जी ने हमें विशेष संदेश और शिक्षा दिया। माता जी हमेशा यही कहती थी कि जीवन का यदि सार है, जीवन में कोई अच्छी वस्तु है तो एक समाधि मरण है। जीवन का सार समाधि मरण है, बाकी जीवन में कुछ भी नहीं है। ये माता जी बार बार कहती थी और माता जी ने अपने इस जीवन काल में जो संयम के मार्ग में रही, उस समय कितने कितनी महिलाओं को दीक्षित करके उनको विशेष इतनी पुचकारते हुए विशेष वात्सल्य से समाधि मरण करवाया, एक बहुत सराहनीय बात है। माता जी ने न जाने कितने कितने गृहस्थियों को गृहस्थ के चक्कर से निकाल करके और शिक्षा दीक्षा दे करके कितने अच्छे से समाधि मरण करवाया। ये जब हम अपने मन में चिंतन करते हैं तो विशेष लगता है कि जीवन का सार वास्तव में आदि व्याधि उपाधि से परे समाधि की साधना है। तो माता जी हमेशा यही कहती थी, तो अब मेरे मन में भी चिंतन आया कि माता जी हमेशा कहती रहती थी कि जीवन का सार समाधि मरण है, तो न मैं क्यों इतना साल गंवा दिया, अब मैं भी दीक्षा ले लूं। माता जी की इन बातों का चिंतन करते 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 मेरे मन में भी दीक्षा का भाव हुआ। गुरु जी का आशीर्वाद तो है ही, परंतु माता जी के कई बातों का चिंतन मैंने किया और मैंने पहले से सोचा था कि यदि मैं दीक्षा लेऊं तो विशेष विशेष हरिका सुपाश्मती माता जी के पद चिन्हों पर चलने की सामर्थ्यता मुझे आए तो मैं आरी का दीक्षा ले। और माता जी हमेशा कहती थी बाहर बाजार में खोटे सिक्के बहुत होते हैं, तो उसमें अपने दृष्टि नहीं होनी चाहिए, परंतु वो खोटे सिक्के अपने घर की अलमारी में नहीं आना चाहिए। उसका दृष्टांत ये दे रही थी कि बाहर कोई क्या कर रहा है ये हमें नहीं देखना है। हमें जो जीवन मिला है हमें क्या करना चाहिए, हमें खोटे सिक्के से मतलब नहीं है, दूसरा क्या करता है उससे मतलब नहीं है। हमें अपने जीवन में किस तरह से समाधि मरण की साधना करनी चाहिए, ये माता जी हमेशा बार बार कहती थी कि खोटे सिक्के तो बहुत हो सकते हैं, परंतु खोटे सिक्के की तरफ हमें दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। जो अच्छे व्यक्ति हैं उस व्यक्ति पर आप दृष्टि रखोगे तो हम हमेशा कहते हैं कि ईंटों को चुनने से मकान बनता है, हाँ, और धागों को बुनने से परिधान बनता है और गुणों को बुनने से गुणवान बनता है। और ऐसे जो कोई सच संगति में रहता है वो व्यक्ति एक दिन संत बनता है। ऐसी कई बातें माता जी के हमें मिली है, माता जी के समागम हमें बहुत मिला है, माता जी का आशीर्वाद भी मुझे मिला हुआ है। माता जी के बारे में हम कुछ अपनी जिह्वा से नहीं बोल सकते हैं। ऐसे गुणवान व्यक्तित्व उनका और उनका कर्तृत्व हमारे जीवन में थोड़ा बहुत भी आ जाए तो हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम यही भावना बाते हैं कि हे माता जी, आपकी शाश्वत आत्मा जहाँ पर विराजमान है, आप शीघ्र से शीघ्र पुनः मनुष्य पर्याय धारण करके, पुरुष पर्याय धारण करके आपका जो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान साथ में जाता है, ज्ञान साथ में जाता है, वो ज्ञान आपके पास में है, उस ज्ञान के माध्यम से आप पुनः पुरुष पर्याय धारण करके मुनि दीक्षा लेकर के आप ज्ञान के माध्यम से अपने स्वरूपाचरण संयमाचरण का पालन करते हुए आप शाश्वत आत्मा को, परमात्मा सुख को प्राप्त करें। और अभी आपकी शाश्वत आत्मा जहाँ है वो हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे कि हम समाधि की साधना में अग्रसर होते चले जाएं और हमारी आरिका दीक्षा में कोई अतिचार अनाचार न लगे। और अंत में हमारा माता जी कहते हैं कि जो समाधि पूर्वक मरण करता है उसका निश्चित 7-8 भाव में
निश्चित उस आत्मा को परमात्मा सुख, शाश्वत सुख की प्राप्ति, ये माता जी की डायरी में लिखा हुआ था। उस डायरी से हमने पढ़ा था कि माता जी हमेशा कहती थी, और इसीलिए माता जी कितने लोगों की समाधि करवाई, और जो समाधि करवाता है तो निश्चित उनकी एक दिन समाधि होती ही है। इसलिए जैसे को तैसा मिलता है। इसलिए माता जी का अभी बहुत सारे लोगों ने गुणानुवाद किया, पर गुणानुवाद के साथ साथ में उन गुणों को अपने जीवन में उतारे तो हम भी एक दिन गुणवान बन करके माता जी की ये पुण्य तिथि मनाना सार्थक हो सकता है। नहीं तो संसार शोकमय है, काया रोगमय है, संबंध वियोगमय है, और साधना उपयोगमय है। यही माता जी के इन गुणों से अपने को लेना है, अपने को भी साधना में आना है, वासना में नहीं रहना है, साधन को जुगाड़ नहीं करना है, साधन को साधना को एकत्रित करना है। अपने जीवन में जितना शक्ति हो इतना साधना में आए तो माता जी का ये 9वीं पुण्य तिथि मनाना सार्थक हो सकता है। माता जी के श्री चरणों में नमन वंदन करती हुए, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करती हुए, माता जी आप हमें आशीर्वाद प्रदान करना। और माता जी सुपाश्मती माता जी आज नहीं है, परंतु उनकी प्रतिबिंब आज हमारी गौरवमती माता जी, जब भी मैं उनको देखती हूँ दीदी अवस्था में तो लगता था कि सुपाश्मती माता जी ही है। वैसे ही बोलने का स्टाइल, वैसे ही बैठने का स्टाइल, तो गौरवमती माता जी में भी हमने सुपाश्मती माता जी का ही दर्शन किया है। और आज भी हमारी सुपाश्मती माता जी हमारे पास में है, कहीं गई नहीं है। ये अपनी भावनाओं की बात है, इसलिए आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर है। तो इस आत्मा कल्याण के लिए माता जी ने जो संदेश दिया है हम सबको, और कितने लोगों का कल्याण माता जी ने किया है वात्सल्य पूर्वक, और इतने माता का प्रेम देते हुए, जननी का प्रेम देते हुए माता जी ने इतना वात्सल्य कई भक्तों को दिया है। कोई भी मारवाड़ी लोग हमारे पास में आते हैं, सुपाश्मती माता जी, सुपाश्मती माता जी, सुपाश्मती माता जी को याद करते हुए आते हैं। तो माता जी कितनी गुणवान थी, तो आज भी सबके भावों में जीवित है वो। इसलिए ऐसे गुणवान चारित्रवान सरस्वती दुमई ऐसे हमारी आरिका सुपाश्मती माता जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए उनके चरणों में आज हम श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। ऐसी सामर्थ्यता हमारे अंदर भी आए, अंत में हमारा भी समाधि पूर्वक मरण होवे।